बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जो गजा अमन मुआहिदा है उस पर बात करेंगे। ये होने क्या जा रहा है और तरीके इंसाफ का भी इनकार, मौलाना फजल रहमान भी जो है वो खुलकर बरसे, इन सब पर बात होगी। सबसे पहले तो मैं दोस्तों आज आपको बता दूं, हकीकत बताने जा रहा हूं कि जो हकीकत मीडिया या सियासतदान ये सब छुपा रहे हैं कि कौम मुत्तहिदा के मतवाजी बोर्ड में शामिल होने का फैसला पार्लियामेंट में नहीं आया, ना काबीना में इस पर बहस हुई, गजा में फौज भेजने की तजवीज किसी ईवान के एजेंडे पर नहीं आई, तो ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। और आप सोच रहे होंगे कि नवाज शरीफ या कोई सियासी रहनुमा खफा हो जाता है, तो जनाब ऐसी भी कोई बात नहीं है कि नोटिफिकेशन रोका जाता है या कुछ इस तरह का किया जाता है, तो इनके पल्ले कुछ नहीं है, ये सब ड्रामा होता है। और ये अब ड्रामा हमारे सामने नजर आ रहा है कि इसको पार्लियामेंट काबीना किसी चीज से मंजूर नहीं किया गया। और हमारी इनकी तो हैसियत ये है कि ये सब ये रोक भी नहीं सकते, ये सब तवज्जो उठाने के लिए करते हैं ताकि हमारे जो दोस्त हैं वो इन बहसों में उलझे पड़े रहें और मीडिया को ड्रामा दिखाने के लिए। असल ताकत कहाँ है? ये हुकूमत, ये असम्बलियां, ये सियासतदान, ये सब सिस्टम निज़ाम की कठपुतलियां हैं, क्योंकि सिस्टम जो है उसने मुकम्मल तौर पर जकड़ा हुआ है। सिस्टम आपकी उम्मीद है, लेकिन ये उम्मीद अमेरिका के बाद आखिरी लाइफ लाइन है, क्योंकि याद रखें कि इस सिस्टम को अमेरिका ने बचाया हुआ है। इस टाइम जो अमेरिका चाह रहा है वो उनकी मर्जी के मुताबिक हो रहा है, लिहाजा झांसों में आना हमें बंद करना होगा और हमें हकीकत की नजर से इसे देखना होगा। फजूल मौजूदात पर बातें करना छोड़नी होगी। दिमाग में हमें ये बिठा लेना चाहिए असल फैसले इस कौम से छुपाए जाते हैं और अवामी सियासत सिर्फ नुमाइश और तोज्जा उठाने का खेल है। ये हमें समझना होगा, वरना ये आपके सामने है कि जिस तरह ये अमन मुआहिदा जो इन्होंने इस पर किया है, इस पर तरीके इंसाफ का भी मौकफ आ गया, उन्होंने तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। मौलाना फजल रहमान ने कहा है बोर्ड ऑफ पीस में जो है नेतन्याहू के साथ शबाशी मुशावरत करेंगे। और इसके अलावा जो अपना है 18वीं तरमीम का भी एक कट्टा खुला है और 18वीं तरमीम में भी पीपल्स पार्टी को लेने के देने पड़ने जा रहे हैं, क्योंकि 18वीं तरमीम में राना सनाउल्लाह ने यह कह दिया है कि इसमें मजीद बेहतरी की गुंजाइश है। तो ये 28वीं जो तरमीम आने जा रही है ये उस पर राह हमवार की जा रही है। ये सारा कुछ, ये सारा खेल इसलिए खेला जा रहा है कि ताकि लोगों को ये पता चल रहे कि हम जो हैं जनाब वो बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन ये बेहतरीन काम नहीं कर रहे। इसके पाकिस्तान को आने वाले दिनों में आपको देखेंगे कि अवामी रद्द अमल आता हुआ नजर आएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में फलस्तीनियों के लिए एक मोहब्बत है, लेकिन ये इसको समझने के लिए तैयार नहीं। और दूसरी एक और खबर आपको देता चलूं कि ट्रंप अमेरिका आलमी दायरा से लहदा हो गया है। आलमी खबरसां अदारे के मुताबिक ये पेशरफ्त इसके एक साल बाद सामने आई जब सदर ट्रंप ने अपनी नई मुद्दत सदारत के पहले दिन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए WHO से निकलने की हिदायत दी थी। अमेरिकी कानून के तहत किसी भी बैनुल अक़वामी इदारे से निकलने के लिए एक साल की पेशगी नोटिस देना होता है और तमाम बकाया अदा करना जरूरी होता है। चूंकि सदर ट्रंप ने 22 जनवरी को 2025 को हुक्मनामा जारी किया था, इसलिए एक साल मुकम्मल होने के बाद आज WHO से अमेरिका की लैदगी हो गई है, ताहम बाज़ाब्ता ऐलान नहीं हुआ। तो अमेरिका एक अपने जेरे साया मुकम्मल अपने कंट्रोल के तहत एक निज़ाम बनाने जा रहा है। अब देखते हैं कि इसमें आने वाले दिनों में रूस, चीन क्या किरदार अदा करता है। लेकिन पाकिस्तान में मायूसी के साथ, इंतहाई बदकिस्मती के साथ ये कहना पड़ेगा कि ना हमने अपनी, ना जो हमारी फॉर्म 47 वाली पार्लियामेंट सही, फॉर्म 47 वाली काबीना ही सही, लेकिन उसमें कुछ भी डिस्कस नहीं हुआ। अब तो ये इंतहाई अफसोस की बात है। और यानी कि आप समझे कि ये एक चंद लोगों के फैसले ने इस मुल्क को जो है वो जकड़ा हुआ है, बल्कि इस निज़ाम पूरे को जकड़ा हुआ है। और मैं समझता हूं कि ये फैसला अब इनके गले में पड़ने जा रहा है और आप आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे भी। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।